श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के नियम क्या होते हैं। बेलपत्र और डंठल जो होते हैं उसका मुख किस तरफ होना चाहिए और हम जब बेलपत्र चढ़ाएंगे शिवजी भगवान पर तो हमें वो किस तरह चढ़ाने चाहिए, उस पर क्या लिखना होता है। बेलपत्र चढ़ाते समय हम किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। बेलपत्र को कितने दिन तक चढ़ाया जा सकता है। बेलपत्र शिवजी भगवान के शिवलिंग के किस तरह से उठाना चाहिए और कौन सी उंगली से चढ़ाना चाहिए, कौन सी उंगली से उठाना चाहिए। आपको मैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। सावन के सोमवार के व्रत चल रहे हैं। सावन में व्रत बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। अगर आपका कोई भी व्रत होता है, जैसे कि आपका प्रदोष का व्रत करते हैं या शिवरात्रि का या सावन के सोमवार का व्रत करते हैं, मंगला गौरी का व्रत करते हैं, तो आप जब भगवान पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उसके क्या नियम होते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र को ध्यान रखें, शिवलिंग पर उल्टा चढ़ाएं। उसका चिकना भाग भगवान शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और जो हम मंत्र लिखते हैं ओम नमः शिवाय, वो शिवजी भगवान के शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। भगवान को यह अर्पित करना चाहिए, हमेशा चिकना भाग अर्पित होता है। बेलपत्र कभी भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। हमेशा अधिक दल वाले बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। 3 पत्तियां जुड़ी हों वही हमें बेलपत्र भगवान पर चढ़ानी चाहिए। और जो उनका डंठल होता है इसको हमें तोड़ देना चाहिए। भगवान पर हमें कभी डंठल वाला बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर हम डंठल वाला बेलपत्र चढ़ा देते हैं तो डंठल इंद्र के वज्र के समान भगवान शिव को प्रताड़ित करता है और डंठल तोड़कर ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। और कभी भी हमें जो हम बेलपत्र चढ़ाते हैं भगवान के ऊपर, इनको हम बार बार धोकर चढ़ा सकते हैं। हमें कभी भी सीधा नहीं चढ़ाना चाहिए, चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर होना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय होता है। शिव शंकर को जल और बेलपत्र चढ़ाने से शंकर भगवान का मस्तिष्क शीतल रहता है, वे प्रसन्न रहते हैं और भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी और अमावस्या, संक्रांति, इन दिन हमें बेलपत्र को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें और दूसरे दिन धोकर चढ़ाएं। बेलपत्र को 6 महीने तक आप धोकर चढ़ा सकते हैं, उसको कभी बासी नहीं माना जाता। 3 जन्मों के पापों का नाश करता है बेलपत्र। 108 बेलपत्र लेकर उनके ऊपर चंदन से श्री राम लिखे, ओम नमः शिवाय लिखे या ओम होम जम सुम सम कहें, इस तरह से हम लिखते हैं तो भगवान पर चढ़ाते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर बेलपत्र ना मिले तो आप काले तिल, जौ, दाल, चावल भी चढ़ा सकते हैं। बीच की जो उंगली, दोनों उंगलियां होती हैं और अंगूठा होता है, जैसे हम भगवान को हवन में सामग्री डालते हैं, उनसे पकड़कर हमको उल्टा करके चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र ना मिले तो आप फल भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमें बेलपत्र चढ़ाना होता है। भगवान पर बेल पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र तर्जनी उंगली की सहायता से चढ़ाना चाहिए, उसकी अंगूठे की सहायता से उठाना चाहिए। दोबारा चढ़ाने के लिए आपको अंगूठा और उंगली की तरह उठाना चाहिए और फिर धो करके दोबारा बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय बेलपत्र पर लिख सकते हैं। जब हम शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो हम जलाधारी की तरफ, बेलपत्र का जो डंठल होता है का मुख किस तरफ होना चाहिए, आपको जलाधारी की तरफ होना चाहिए। जिधर भगवान जी का जल चढ़ाते हैं, जल बहकर जाता है, उधर की तरफ डंठल होना चाहिए। इस तरह से भगवान पर बेलपत्र को चढ़ाना चाहिए। तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं बेलपत्र चढ़ाने के नियम के बारे में। तो बेलपत्र के नियम ये हैं जैसे ही मैंने बताए हैं, आपको ज़रूर नियम से चढ़ाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।